ओके गाइस, सो अब मैं बात करने वाला हूँ ड्रीम 11 पे आई एक नई फीचर जो कि है दोस्तों ड्रीम 11 बैकअप। तो इस वीडियो में जानेंगे इसी फीचर के बारे में बहुत डिटेलिंग के साथ, सरल और आसान भाषा में सारी अपडेट। बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। दोस्तों होता क्या है ना, जनरली जब हम टीम को क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा टीम हमने क्रिएट कर लिया, अगर ग्रैंड लीग खेलती हैं तो या स्मॉल लीग खेलते हैं तो कोई एक टीम क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर एंड टाइम में लाइनअप आने के बाद हम उसको है एडिट नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है। टाइम नहीं हो सकता है, आप भूल जा सकते हो, या नेटवर्क की भी इशू हो सकती है। वहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि यूज़र को वन साइडेड लॉस का सामना करना पड़ जाता है अगर उनके प्लेयर नहीं खेलते हैं तो। बट इस फीचर की मदद से दोस्तों अब आपको लॉस नहीं होने वाला है। अब करना क्या है दोस्तों और क्या है ये फीचर जानते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे आप 11 प्लेयर को पिक करते हो, उसके साथ साथ आपको 4 बैकअप प्लेयर को भी पिक करना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द मैच आपको जो आपके 11 प्लेयर होंगे उन्हीं को फैंटेसी पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों बैकअप्स जो होते हैं वो रिप्लेस करेंगे दोस्तों अनअनाउंस्ड और सब्स्टिट्यूट प्लेयर को, ठीक है ना। जो आपकी टीम में अवेलेबल होंगे टॉप 11 में, उनमें से दोस्तों जो प्लेयर नहीं खेलेगा या सब्स्टिट्यूट के रूप में रहेगा उसको रिप्लेस कर देगा आपका जो 4 रिप्लेस जो प्लेयर आपने सेलेक्ट किया था वो। बाकी दोस्तों इसके लिए जो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जो ड्रीम 11 का रूल्स है कि आपको एक विकेट कीपर लेना जरूरी है। बाकी कितने बैटर कितने बॉलर कितने ऑलराउंडर लेना है, इसकी जो रूल्स होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा दोस्तों कि ये जो रिप्लेसमेंट होती है वो मैच के डेडलाइन के बाद होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो मैं समझाता हूँ इसको बहुत ही आसानी तरीके से सरल भाषा में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 प्लेयर को पिक करना है दोस्तों। और 4 प्लेयर का दोस्तों जो एक तरह से कहो कि प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले जो अपने प्लेयर को पिक किया होगा वो पहले रिप्लेस करेगा किसी भी प्लेयर को। इसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे और फिर चौथे नंबर, सबसे लास्ट में आएगा B4 जो होगा सो, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ बता दूं कि कौन से प्लेयर को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अनअनाउंस्ड प्लेयर होगा या सब्स्टिट्यूट प्लेयर होगा वही दोस्तों एलिजिबल होगा रिप्लेसमेंट के लिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात दोस्तों कि इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ये बताया जा रहा है कि मान के चलो कि आपकी टीम का जो अनअनाउंस्ड कैप्टन है, यानी जो टीम को आज की गेम को खेलेगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूट के रूप में भी नहीं है, तो वैसे प्लेयर को पहले ये क्या करेगा, आपको रिप्लेस करेगा, आपका जो बैकअप प्लेयर है वो। इसके बाद जो वाइस कैप्टन होगा उसको रिप्लेस करेगा। इसके बाद आपका जो अनअनाउंस्ड प्लेयर होगा ना, जो भी हो सकता है, चाहे वो बैटर विकेट कीपर बॉलर कुछ भी हो सकता है, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर चौथा अगर रिप्लेस करना होगा इसको, तो सब्स्टिट्यूट कैप्टन जो आपका होगा उसको रिप्लेस कर सकता है, फिर सब्स्टिट्यूट वाइस कैप्टन को रिप्लेस कर सकता है, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे ये आपका जितना भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो कि आपने रखा है अपने टीम में उसको भी रिप्लेस कर सकता है मेन टीम के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे। अब 2 अनअनाउंस्ड प्लेयर है दोस्तों, जैसे मान लो कि विराट कोहली हो गया और ईशान किशन ले लेते हैं, या फिर ईशान किशन नहीं, आप पृथ्वी शॉ, दोनों एक ही सेक्शन में होगा, आपको बैटर सेक्शन में मिलेगा। अब आपको पता ही होगा कि हाईएस्ट क्रेडिट किसका होगा, तो आई थिंक सभी को पता है विराट कोहली को होगा। तो पहले दोनों में रिप्लेस कौन होगा, तो विराट कोहली होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा किसी का सेम क्रेडिट है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो ये किसी का भी सेम हो सकता है, रोहित हो गया और राहुल हो गया, मान के चलो वो बैटर ही सेक्शन में दोनों हैं। तो अगर मान के चलो कि दोनों का सेम है, एक तरह से कह सकते हो, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि रोहित और विराट लेते हैं, बेटर होगा। तो रोहित और विराट का अगर मान के चलो कि क्रेडिट 10 है दोनों का, अब दोनों प्लेयर नहीं खेलते हैं आज वाले गेम को, ठीक है ना। तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो जो रिप्लेस करेगा सबसे पहले रिप्लेस करेगा आपका जो है रोहित शर्मा का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर पहले आता है फिर वी आता है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैकअप हु रिप्लेस कैप्टन वाइस कैप्टन वुड बिकम द न्यू कैप्टन वाइस कैप्टन। ओके, जैसे आपके टीम के कैप्टन रोहित शर्मा थे और वो आज की गेम को नहीं खेल रहे हैं, तो आपने जो पहले प्लेयर को पिक किया था ना, वो तो रिप्लेस कर देगा आपको रोहित शर्मा को, एंड वही बन जाएगा आपका कैप्टन। वहीं दोस्तों वाइस कैप्टन के साथ भी कुछ इसी तरह से है, जो आपने जिसको वाइस कैप्टन सेलेक्ट किया था वो अगर नहीं खेल पा रहा है, उनके जगह पे जो नया प्लेयर को आपने आप जो आएगा रिप्लेस जो उसको करेगा वो बन जाएगा नया वाइस कैप्टन। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि विच बैकअप्स रिप्लेस प्लेयर इन योर टीम। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने 4 प्लेयर को पिक किया एज ए बैकअप प्लेयर, जो कि पहला हो गया विराट कोहली, दूसरा हो गया रोहित शर्मा, तीसरा हो गया रविंद्र जडेजा, चौथा हो गया KL राहुल, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे मतलब रिप्लेस करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो जैसे मान के चलो कि विराट कोहली और KL राहुल ये दोनों अनाउंस्ड प्लेयर हैं। अनाउंस्ड प्लेयर तो
तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि अनाउंस प्लेयर में ग्रीन सिग्नल होता है, ठीक है ना। ये दोनों अनाउंस प्लेयर हो गया। और रोहित शर्मा जो है सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, सो सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आई थिंक ब्लू होता है, तो ब्लू हो जाएगा दोस्तों। और रविंद्र जडेजा जो है दोस्तों खेलेगा ही नहीं, मतलब रेड हो जाएगा, ये एक तरह से मान के चलो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, चलो ये मैंने टिक कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि ये दो प्लेयर तो डेफिनेटली खेलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी यही होगा कि जो आपका अनाउंस्ड प्लेयर है ना वो पहले रिप्लेस होगा। तो विराट कोहली रिप्लेस कर लेगा फर्स्ट नंबर में, ठीक है ना, क्योंकि इनका, और राहुल भी देख सकता है, इसके बाद सेकेंड नंबर में ये रिप्लेस करेंगे। इसके बाद जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है वो रिप्लेस होगा, ठीक है ना आपका। तो ये रिप्लेस में हो जाएगा कौन, रोहित शर्मा। और सबसे लास्ट में दोस्तों एक तरह से कह सकते हो कि अनअनाउंस्ड प्लेयर जो है वो आपका तो रिप्लेस ही नहीं होगा। जब अनअनाउंस्ड है तो उसको रखने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। बाकी आपको सबसे पहले बता ही दिया कि पहले विराट कोहली, फिर राहुल, फिर रोहित शर्मा होगा। अब आगे है व्हाट इज़ द वैलिड बैकअप रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात बता दूं यहाँ पे कि अनअनाउंस्ड प्लेयर जो होते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों अनाउंस्ड प्लेयर के साथ रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है ना। अनाउंस प्लेयर को दोस्तों अगर आपके पास अनाउंस प्लेयर नहीं है बैकअप में, तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के साथ किया जाएगा। और सब्स्टिट्यूट प्लेयर को दोस्तों अनाउंस प्लेयर के साथ किया जा सकता है, बट सब्स्टिट्यूट के साथ नहीं किया। मतलब मान के चलो आपकी टीम में पहले से कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर है और आपने जब बैकअप भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को रखा है, तो फिर उसको रिप्लेस का बनता ही नहीं। मतलब अनअनाउंस्ड को अनअनाउंस्ड के साथ रिप्लेस करने का मतलब नहीं बनता है, और अनाउंस को अनाउंस के साथ रिप्लेस करने का मतलब नहीं बनता है। तो ये चीज़ें हैं। अनअनाउंस है तो अनाउंस के साथ रिप्लेस हो सकता है, अनअनाउंस सब्स्टिट्यूट के साथ रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट अनअनाउंस के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। बाकी यहाँ बता है कि व्हेन डू द रिप्लेसमेंट हैपन, रिप्लेसमेंट होगा क्या, तो एट द मैच डेडलाइन, ठीक है ना। आगे है दोस्तों कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर मतलब पॉइंट्स है इस रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको समझ लो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, सबसे मस्त आपका होगा। जैसे मान लो ये टीम कैसी मैंने बनाया है, या किसी का भी टीम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि संजू सैमसन है, स्मिथ है, जो कि रेड में है, मीन्स ये अनअनाउंस्ड है, मतलब ये खेलेंगे ही नहीं, डेफिनेटली नहीं, इनकी कोई चांस ही नहीं है। वहीं डेविड वार्नर एंड रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल, ये आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में है, यानी ये खेल सकते हैं, ठीक है ना, इनको मौका मिल सकता है। अब आपने 4 बैकअप प्लेयर रखा, आपने राहुल रखा, रविंद्र जडेजा रखा, एरन फिंच रखा और ईशान किशन रखा। अब ये रिप्लेस कैसे होगा, रिप्लेसमेंट बहुत ही आसान है। सबसे पहला आपको मैंने बताया क्या, कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, ठीक है ना। उससे भी पहले कौन होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन में भी देखना होता है हमें कि अनाउंस प्लेयर, अनअनाउंस प्लेयर या सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सबसे पहले अनअनाउंस प्लेयर रिप्लेस होगा। तो इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो ये है सब्स्टिट्यूट प्लेयर और ये है अनअनाउंस प्लेयर, क्योंकि इनमें रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आई थिंक पर्पल है, तो मतलब ब्लू मान लो, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मिथ आपको रिप्लेस होगा, और स्मिथ किसके साथ रिप्लेस होगा, आपका जो पहला सब्स्टिट्यूट प्लेयर होगा उसके साथ, यानी राहुल के साथ। फिर इसके बाद जो आपका होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ नीचे आके, बिल्कुल ये आप देख सकते हो, ये आपके 4 बैकअप प्लेयर दोस्तों। एंड यहाँ पे अनअनाउंस प्लेयर में संजू सैमसन थे, स्मिथ थे, और सब्स्टिट्यूट प्लेयर में रोहित शर्मा, डेविड वार्नर और युजवेंद्र चहल थे। और आपने जो बैकअप रखा था उसमें से दोस्तों अनाउंस प्लेयर कौन कौन आए, राहुल, फिंच, ईशान किशन, और सब्स्टिट्यूट में रविंद्र जडेजा थे, ठीक है। अब देखो मैंने पहले क्या बताया कि स्मिथ को जो है दोस्तों राहुल रिप्लेस कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई, बिल्कुल। और इसके अलावा संजू सैमसन दोस्तों, इसको आपको एरन फिंच जो है दोस्तों रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्रीम 11 में ऐसा रूल ही नहीं है। अगर संजू सैमसन को एरन फिंच रिप्लेस करता है तो फिर क्या होगा, ये दोनों तो अलग अलग सेक्शन के प्लेयर है ना, तो विकेट कीपर में तो कोई प्लेयर रहेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, एटलीस्ट 1 विकेट कीपर तो चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। संजू सैमसन को रिप्लेस कौन कर सकता है, तो ईशान किशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये भी एक विकेट कीपर है, तो संजू के प्लेस पे ईशान किशन चले आएंगे, दैट्स इट। हाँ, अब वार्नर हमारे कैप्टन थे, ठीक है ना, वो एज ए बैटर प्लेयर है, तो एरन फिंच भी बैटर है, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। वहीं रविंद्र जडेजा को सॉरी रोहित शर्मा को रविंद्र जडेजा जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है दोस्तों वो आपके एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और रविंद्र जडेजा भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, तो सब्स्टिट्यूट को सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस करना कोई मतलब नहीं बनता,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। युवराज चहल के साथ भी वही चीज़ है दोस्तों, वो भी एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है दोस्तों। रविंद्र जडेजा भी वही है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो आपके जो 3 प्लेयर थे, जो आपके अनाउंस प्लेयर थे, राहुल, ईशान किशन और फिंच, ऑलरेडी पहले रिप्लेस 3 प्लेयर को कर चुके हैं, स्मिथ को, संजू सैमसन को और डेविड वार्नर को। बाकी जो बचे 2 प्लेयर वो आपका जो सब्स्टिट्यूट है, और रविंद्र जडेजा भी सब्स्टिट्यूट ही बच रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है रिप्लेस करने का। अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही दोस्तों कि आपने देखा कि स्मिथ को केएल राहुल ने रिप्लेस किया, और हमारी टीम के जो पहले वाइस कैप्टन थे केएल राहुल थे, सॉरी स्मिथ थे। तो अब जो नया वाइस कैप्टन जो बनेंगे वो केएल राहुल ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने स्मिथ को रिप्लेस किया, और स्मिथ का पोजीशन वाइस कैप्टन का था, तो ये भी वाइस कैप्टन बन जाएंगे। वहीं वार्नर को दोस्तों यहाँ पे फिंच ने रिप्लेस किया, तो कैप्टन वार्नर था, तो अब जो रिप्लेस प्लेयर किया वो कैप्टन बन जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझो। अब यहाँ पर देखो बताया एकदम आसान तरीके से गया है। केएल राहुल को रिप्लेस किया स्मिथ, केएल वाइस कैप्टन था, तो यहाँ सॉरी केएल राहुल रिप्लेस किया स्मिथ को, तो स्मिथ आपका क्या था वाइस कैप्टन, तो केएल राहुल भी वाइस कैप्टन हो गया। वहीं डेविड वार्नर को फिंच ने रिप्लेस किया, फिंच डेविड वार्नर कैप्टन था, तो फिंच भी कैप्टन बन गया। बाकी रविंद्र जडेजा कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इधर आपका रोहित शर्मा और युवराज चहल दोनों सब्स्टिट्यूट थे, और ये भी सब्स्टिट्यूट है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दैट्स इट। तो इस तरह से आपने रिप्लेसमेंट हो गया, और आपका जो है प्लेयर दोस्तों सारा का सारा खेलने लगा, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। बाकी कोई भी डाउट्स होगी तो आप पूछ सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ें दोस्तों, ये जो आपका बैकअप जो है वो हर एक मैच के लिए नहीं है, वो केवल और केवल सिलेक्टेड क्रिकेट मैच के लिए होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आपको रिप्लेस करने के लिए आपको ये जो आइकॉन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। आप मतलब प्लेयर को पिक कर सकते हो, दैट्स इट। और रिप्लेसमेंट तो खुद ब खुद हो जाएगी, उसके कोई टेंशन मत लो। आप टीम को एडिट करो या ना करो, अपने आप रिप्लेसमेंट हो ही जाएगी, दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स रह गई होगी ना, तो कमेंट बॉक्स आपका है। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। एंड बाकी फाइनल जो डाउट्स वगैरह होगी, कुछ भी होगी, आप पूछ ही सकते हो। बाकी दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पे दोस्तों फ्री फाइनल बेस्ड प्राइम टीम मिलती है फैंटेसी की, और ड्रीम इलेवन की सारी अपडेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहीं पर देखने को मिलती है। लिंक उसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स इज गाइड, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।